क्या आप जानते हैं कि चाइना में बने नकली काजू और अखरोट दुनिया भर में बेचे जा रहे हैं? और तो और केमिकल की मदद से केकड़े को भी फुलाकर और वजन बढ़ाकर बेचा जाता है। यही नहीं, चाइना में मुर्गियों के अंडे भी लैब में तैयार हो रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं चीन के मिलावट के 8 काले सच, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अनजाने में ही सही कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हो रहे हैं ना। नंबर 8, केकड़े। चाइना के शहर शिनचेन में केकड़ों की फार्मिंग होती है। चाइना के अलावा ये केकड़े पूरी दुनिया में फेमस है। ये केकड़े साइज में बड़े और एक नॉर्मल केकड़े के मुकाबले ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और दोस्तों, शिनचेन नदी से हर साल 3000 टन केकड़े निकाले जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन केकड़ों की सालाना बिक्री 1 लाख टन से भी ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो चीनी लोग एक साधारण केकड़े को केमिकल की मदद से पहले फुलाते हैं, फिर उस पर कलर चढ़ाकर हूबहू वैसा ही बना देते हैं जैसे कि वो सच में हो। जिस तरह असली शिनचेन की आड़ में हजारों टन केमिकल युक्त केकड़े चाइना दुनिया को परोसता है, तो सोचिए ये मिलावटी काम कितना जानलेवा होगा। नंबर 7, नकली मांस। चाइना में सी फूड ही नहीं, नकली मीट का भी कारोबार बेधड़क चलता है। यहाँ चिकन मटन के नाम से मिलने वाला मांस असल में चूहे का मीट होता है। चूहे और लोमड़ी जैसे जानवरों के मांस में फूड कलर और नाइट्रेट जिलेटिन जैसे केमिकल मिलाकर चीनी लोग उसे मटन जैसा बना देते हैं। हैरान मत होइए, ये लोग असली चिकन और मटन के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। जी हाँ, उसके वजन बढ़ाने के और उसे फ्रेश दिखाने के लिए ये लोग मांस में इंजेक्शन भी लगाते हैं। कभी पानी तो कभी केमिकल से भरे इंजेक्शन मीट में लगाए जाते हैं, तो इससे इनका वजन बढ़ जाता है और साइज में भी ये मीट बड़ा हो जाता है। और कुछ पैसों के लिए जान से खेलने वाला कारोबार चीन में चोरी छुपे बहुत ही हो रहा है। और नंबर 6, लॉबस्टर यानी कि झींगा। चाइना का लॉबस्टर दुनिया भर में मशहूर है। इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग छोटे छोटे लॉबस्टर में जिलेटिन नाम का केमिकल भर देते हैं। ऐसा करने से वजन तो बढ़ता ही है, साथ में एक छोटा झींगा पल भर में ही बड़ा हो जाता है और बेचने के लिए तैयार भी हो जाता है। और जानकारों की माने तो ये जिलेटिन जानवरों की स्किन और हड्डियों से बनाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यही नहीं, ये लोग सड़े गए झींगे में भी जिलेटिन भर देते हैं और उनकी खूबियों को ग्लू से चिपका देते हैं। और एक झींगा जिसे कुत्ता भी ना पूछे, उसे ये चीनी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देते हैं। और नंबर 5, नकली दूध। पैसे के पीछे दीवाना ये चीन बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। चाइना में नकली दूध बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां चल रही है, जो बच्चों का दूध नहीं बल्कि जहर परोस रही है। साल 2008 में एक रिपोर्ट में पाया गया कि बेबी मिल्क बनाने वाली ये कंपनियां दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये लोग दूध में मेलामाइन नाम का केमिकल डालते हैं। ये इतना घातक है कि इसका लगातार इस्तेमाल एक तंदुरुस्त आदमी के गुर्दे फेल कर सकता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि अब इसका नन्ही सी जान पर क्या असर होता होगा। ध्यान रहे कि खाने के नाम पर बम बनाने वाला चाइना प्लास्टिक के चावल और पत्ता गोभी जैसी चीजें भी बना रहा है, जो दुनिया भर में बेची भी जा रही है। आपके और आपके परिवार वालों के किचन में ये चीज ना पहुंचे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर कीजिए। और नंबर 4, लैब में तैयार किए हुए अंडे। आप देख लीजिए, यहाँ मुर्गियों के अंडे तैयार हो रहे हैं, जहाँ ना तो मुर्गी है और ना ही कोई मुर्गा। मिलावटखोरी की हद पार कर चुका ये देश दुनिया की जान लेने पर तुला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नकली अंडों को तैयार करने के लिए एलिजेनिक एसिड, पोटेशियम एलम, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड और नकली रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, अंडों का छिलका बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद ये बिल्कुल असली अंडे जैसा दिखने लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि केमिकल से बने अंडे आपके पेट में जाकर क्या कुछ कर सकता है। और नंबर 3, नकली गटर ऑयल। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, चीन के सड़कों पर मिलने वाला चटपटा खाना असल में गटर के तेल से बनता है। चीन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जहां से जाने अनजाने में सैकड़ों लीटर तेल बहा दिया जाता है, वहां कुछ लोग ऐसे भी है जो तेल को नालियों से निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये धंधा चाइना के नाक के नीचे चल रहा है। बड़े से बर्तन में गटर से निकली गंदगी को घंटों तक पकाया जाता है। जैसे जैसे तेल ऊपर आता है, वैसे वैसे उस तेल को गंदगी से अलग कर लिया जाता है और फिर इस पैकेट को पूरे बाजार में बेच दिया जाता है। और नंबर 2, नकली अखरोट। चाइना में अखरोट के नाम पर भी मिलावट खेली जा रही है। अखरोट के अंदर सीमेंट और कागज भरकर उसके छिलके को बड़ी ही बारीकी से जोड़ दिया जाता है। इसे देखने से ही नहीं, इसे छूने पर भी किसी को ये एहसास नहीं होगा कि इसमें फल नहीं होगा। और नंबर 1, नकली शराब।
चाइना दुनिया का सबसे बड़ा शराब निर्माता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये देश नकली शराब बनाने के मामले में भी नंबर 1 पर है। यहाँ हर साल चीनी सरकार हजारों की संख्या में छापे मारती है, जहाँ ब्रांडेड शराबों की डुप्लीकेट बनाने का काम बेधड़क से चल रहा है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ का कारोबार है। कुछ रंग और केमिकल मिलाकर इन्हें ऐसे तैयार किया जाता है कि जिसे देखने वाला कभी नहीं बता सकता है कि ये शराब नकली है या असली। बोतल से लेकर लेबल और सील किया हुआ ढक्कन ये लोग अपने घरों में ही बैठकर एक ब्रांडेड शराब की कॉपी तैयार कर लेते हैं और फिर इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर घंटे लगभग 40,000 बोतलें नकली शराब की तैयार की जाती है, जिन्हें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी दिया जाता है। और दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है, इस देश में मौजूदा हर जीव को खाया जाता है, चाहे वो आसमान में उड़ने वाला हो, जमीन पर चलने वाला हो या फिर पानी में तैरने वाले। ऐसा कुछ नहीं होगा कि चाइना वाले खाते नहीं होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में चाइना में खाई जाने वाली सबसे घटिया फूड डिश के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, बतख के भ्रूण से बनी डिश। चीन के नानजियांग में बहुत मशहूर है। इसे जिंदा ही उबाला जाता है। यहाँ आमतौर पर उबाला हुआ बतख का भ्रूण बहुत ही पसंद किया जाता है। चीनी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, जिसे बालूत के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 2, चिकन टेस्टिकल। हांगकांग के रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड पर चिकन अंडकोश दिखाई देंगे। अंडकोश बड़ी सफेद फलियों की तरह दिखते हैं। इन्हें उबालकर या तलकर परोसा जाता है। दोस्तों, ये चावल या नूडल्स के साथ शोरबा में परोसा जाता है। हांगकांग में लोग रात के खाने में एक कटोरी चिकन टेस्टिकल लेना भी बहुत ही पसंद करते हैं। और नंबर 3, टूना आई बॉल्स। चाइना के लोग सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि उसकी आंख खाना भी बहुत ही पसंद करते हैं। वहाँ टूना आई बॉल खाना बहुत ही पसंद है। आप चाइना के किसी भी रेस्तरां में चले जाए, वहाँ टूना आई बॉल्स की अलग अलग डेलिकेसी मेनू जरूर दिखेगी। कुछ रेस्तरां में आई बॉल्स को फ्राई करते हैं और कुछ लोग इसे सूप में डालकर खाते हैं। तो दोस्तों, ये नॉलेज सिर्फ अपने तक ही ना रखे, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को जागरूक बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।